नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज हम हरिशंकर परसाई जो एक महत्वपूर्ण निबंधकार है और साथ ही व्यंग्यकार हैं, इनके जीवन के बारे में हम देखेंगे। साथ ही इनकी साहित्यिक रचनाओं से भी हम अवगत हो पाएंगे। खासकर इन्होंने जो निबंध लिखे हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और जितनी भी निबंध रचनाएं इन्होंने की है उन सभी के बारे में, उनके सार को जानेंगे। इसके बाद इनकी निबंध रचना के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं परसाई जी का जीवन परिचय। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, लेखक और संपादक थे। उनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद वे नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास कर चुके थे। उन्होंने एमए की परीक्षा पास करने के बाद कुछ समय अध्यापन का कार्य किया और बाद में अध्यापन से स्वतंत्र होकर पूर्णतः स्वतंत्र लेखन में लग गए। परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। उनका लेखन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विसंगतियों पर आधारित था। उनकी व्यंग्य रचनाएं केवल हास्य पैदा ही नहीं करती, बल्कि समाज की कमजोरियों, भ्रष्टाचार और पाखंडों के खिलाफ चेतना भी जागृत करती है। उन्होंने सामाजिक सुधार और आदर्श मूल्यों की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में हम देख सकते हैं, उनकी प्रमुख रचना है पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, तुलसीदास चंदन घिसें। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति के रूप में जानी जाती है। हरिशंकर परसाई को उनके साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनका निधन 10 अगस्त सन 1995 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। परसाई जी अपने लेखन की सरल और प्रभावशाली और सामाजिक संवेदनशील भाषा के लिए आज भी हिंदी साहित्य में याद किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं परसाई जी की प्रमुख रचनाओं की सूची प्रकाशन वर्ष सहित, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो इसको याद रखेंगे। उनकी रचना है स्वर्ग से नरक जहां तक, 1948 की रचना है और यह धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर उनका पहला व्यंग्य माना जाता है। उसके बाद पगडंडियों का जमाना व्यंग्य में सामाजिक और मानवीय कमजोरियों का उजागर किया गया है, यह इस पर आधारित व्यंग्य है। फिर सदाचार की तावीज जो व्यंग्य है वह सामाजिक आडंबर और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग्य करता है। फिर वैष्णव की फिसलन नामक इनका व्यंग्य है, यह धार्मिक अनुयायियों की असलियत पर व्यंग्य करता है। विकलांग श्रद्धा का दौर, यह अंधविश्वास और आधुनिकता के बीच संघर्ष को उजागर करता है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य रचना में इन्होंने हिंदी साहित्य के समाज सुधारक प्रेमचंद पर व्यंग्य किया है। उसके बाद तुलसीदास चंदन घिसाए चंद, इसमें धार्मिक कट्टरता और पूजा पाठ की आलोचना इनके द्वारा की गई है। हंसते हैं रोते हैं,
यह व्यंग्य है, यह जो है यह कहानी संग्रह है दोस्तों। और जैसे उनके दिन फिरे, यह भी इनके कहानी संग्रह है। फिर भोला राम का जीव, यह कहानी संग्रह है। और तट की खोज इनका एक उपन्यास है। साथ ही ज्वाला और जल भी इनका एक उपन्यास है। तथा रानी नागफनी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इनका व्यंग्यात्मक उपन्यास है। आगे हम देखते हैं, इन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। तिरछी रेखाएं इनका संस्मरण है। तब की बात और थी इनका निबंध संग्रह है। भूत के पांव पीछे निबंध संग्रह। बेईमानी की परत निबंध संग्रह। माटी कहे कुम्हार से निबंध संग्रह है। तथा काग भगोड़ा, यह भी इनका निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह से परिचित हो सकते हैं, जैसे आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खंभे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, और बस की यात्रा। तो ये इनके निबंध संग्रह है दोस्तों। तो ये जो रचनाएं हैं इनका हम संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत करेंगे। परसाई जी की जो ये रचनावली है वो हिंदी व्यंग्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों को विचारपूर्ण व्यंग्य के माध्यम से उद्घाटित किया। चलिए हम इनके निबंध के प्रमुख निबंध संग्रहों के संक्षिप्त विषय सार को देख लेते हैं। जैसे कि इनका निबंध संग्रह है तब की बात और थी, इनका निबंध रचना है। इस निबंध में परसाई जी ने पुराने और बदलते समय के सामाजिक मूल्यों और विचारों की तुलना करते हुए समय के बदलाव को दर्शाया है। भूत के पांव पीछे नामक निबंध में इन्होंने अंधविश्वास और पुरानी कुरीतियों की आलोचना की है, जो सामाजिक प्रगति में बाधक होती है। बेईमानी की परत नामक निबंध रचना में इन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेईमानी के विभिन्न रूपों को उजागर किया है। साथ ही अपनी अपनी बीमारी नामक इनका जो निबंध है, इसमें परसाई जी ने समाज की विभिन्न कमियों और कमजोरियों को सरल और व्यंग्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, इस निबंध में यह जो हिंदी साहित्य के महान सामाजिक चिंतक प्रेमचंद हैं, इनके ऊपर लिखा गया है और प्रेमचंद की आलोचना समेत प्रेमचंद जी के योगदान को व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। फिर आगे है माटी कहे कुम्हार से। तो यह निबंध भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की महत्ता को दर्शाता है और उनकी सराहना भी करता है। काग भगोड़ा नामक निबंध में इनके द्वारा भ्रष्टाचारी और पाखंडी व्यक्तियों के बारे में सजीव चित्रण यह प्रस्तुत करता है। आवारा भीड़ के खतरे नामक निबंध में परसाई जी ने सामाजिक अशांति और भीड़ भाड़ के नकारात्मक प्रभावों को उठाते हैं। ऐसा भी सोचा जाता है, इस निबंध में इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार प्रस्तुत किया है। फिर आते हैं वैष्णव की फिसलन। इस निबंध संग्रह में धार्मिक अनुयायित्व की असलियत को व्यंग्यपूर्ण ढंग से उजागर किया गया है और पगडंडियों का जमाना में सामान्य जीवन की पिछड़ी और गलत सोच को व्यंग्यात्मक लहजे में प्रस्तुत करता है। शिकायत मुझे भी है, इस निबंध में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की छोटी छोटी खामियों और जटिलताओं का वर्णन किया गया है।
उखड़े खंभे निबंध में परंपराओं और रूढ़ियों के टूटने पर मनन करता है और नई सोच की आवश्यकता यह जो निबंध है वह बताता है। सदाचार की ताबीज जो निबंध बहुत प्रसिद्ध है, इसमें सामाजिक आडंबर और दिखावे की परतों को हटाकर असलियत सामने लाने का प्रयास किया गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध में अंधविश्वास और काल्पनिक विश्वासों की कटु आलोचना करता है। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, यह जो निबंध है यह समय, अनुभव और इंसानी रिश्तों पर विचार करता है। बस की यात्रा, यह जो है रचना यह संक्षिप्त यात्रा वृत्तांत है और इस वृत्तांत के माध्यम से सामाजिक और मानवीय पहलुओं की पड़ताल की गई है। तो ये जो निबंध है दोस्तों, ये राजनीतिक धार्मिक पाखंडों की तीव्र आलोचना के साथ साथ मानव के स्वभाव और व्यवहार की सूक्ष्मता को दर्शाते हैं और हर निबंध में व्यंग के साथ समाज के सुधार का संदेश भी निहित है। तो इसके कुछ प्रमुख और निबंध हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे तब की बात और थी में पुराने और नए वक्त के सामाजिक मूल्य और परिवर्तन को दर्शाया है। भूत के पांव पीछे में अंधविश्वास कुरीतियों की आलोचना है तथा बेईमानी की परत में भ्रष्टाचार और बेईमानी की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है। अपनी अपनी बीमारी, इसमें समाज की कमियों और कमजोरियों पर व्यंग किया गया है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हमने इन सभी निबंधों को देखा और इनकी जो प्रमुख थीम है उसको हमने जाना। तो इनके सारांश को हम देख चुके हैं, जान चुके हैं और आशा है आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी कुछ रचना है दोस्तों, जैसे तुलसीदास चंदन घिसै चंद। इसमें यह तुलसीदास के धार्मिक महत्व और उनके साहित्यिक योगदान को व्यंग्यात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धार्मिक कट्टरपंथ और पूजा पाठ के प्रति परसाई की आलोचना भी झलकती है। अब इनकी लेखन शैली को हम देख लेते हैं तथा उनकी विशेषताओं को में प्रकाश डालते हैं। तो भाषा शैली की बात करें तो सजीव, सरल और सहज होती है, जिससे पाठक को ऐसा लगता है कि लेखक उनके सामने ही बैठा बातें कर रहा है। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग की प्रधानता है। उनका व्यंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज की कमियों को दिखाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना तथा पाखंड और अंधविश्वास पर तीखा प्रहार भी करता है। वे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विसंगतियों को गंभीरता से उठाते हुए उन्हें हास्य और व्यंग के माध्यम से सामने लाते थे। परसाई जी की व्यंग्यात्मक भाषा में लोक प्रचलित हिंदी के शब्द, उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं को प्रभावशाली और बहुआयामी बनाता है। परसाई जी अपने व्यंग को सामाजिक सुधार के साधन के रूप में देखते थे और विद्रूपता के साथ साथ संदेशात्मक भी उनके निबंध होते थे। परसाई जी सरल शब्दों में गहरी सच्चाइयों को प्रस्तुत करने में माहिर थे और उनकी लेखनी में सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। परसाई जी के व्यंग से पाठक हास्य के साथ समाज की वास्तविकताओं को समझने और उनसे सुधार की प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित होता है। तो इस तरह से परसाई जी की लेखन शैली का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने व्यंग को गंभीर सामाजिक राजनीतिक विमर्श का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया। उनकी रचनाएं आम आदमी की भाषा में सामाजिक जागरूकता और सुधार के लिए चेतना उत्पन्न करती है।
तो इस तरह से दोस्तों हमने परसाई जी के रचनाओं के मुख्य विषयों को जाना कि उन किस विषय में यह निबंध और रचनाएं लिखी गई है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे परसाई जी के एक निबंध बेईमानी की परत की विस्तृत सारांश तथा उसका निबंध दृष्टि से विश्लेषण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।